हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरिता रुद्रवाल और आज हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप गुड पेरेंटिंग, कि हम गुड पेरेंटिंग कैसे डेवलप करेंगे। अगर हम पेरेंटिंग को डिफाइन करने की कोशिश करें तो पेरेंटिंग के अंदर एक क्वालिटी ऑफ टाइम, एक क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट और एक क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिसेस जो आप अपने बच्चों को देते हैं, इसी से ही हम पेरेंटिंग को डिफाइन करते हैं, इन तीन चीजों से। द क्वालिटी ऑफ टाइम, द क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस एंड द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट जो कि आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। देखिए, अगर हम दो फैक्ट की बात करें, फर्स्ट फैक्ट कि हर बच्चा यूनिक है और सेकंड फैक्ट कि किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए वो चीज क्या है, क्यों हमें डेवलप करना है और हम उसे कैसे डेवलप करेंगे। अगर ये तीन चीजों के जवाब हमारे पास में है, इन तीन चीजों पे अगर हमने प्रॉपरली चिंतन किया है तो क्या हम उस चीज को प्रॉपरली डेवलप नहीं कर सकते समय के साथ में? हाँ, अगर हम इन दोनों फैक्ट्स को जोड़ दें कि हर बच्चा यूनिक है और किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए उसके व्हाट, व्हाई और हाउ एस्पेक्ट का एक प्रॉपर चिंतन करना जरूरी है, तो हम ये कहेंगे कि हर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उसके तीन एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि वो बच्चा क्या है, द व्हाट एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रन, कि उस बच्चे का व्हाट एस्पेक्ट क्या है, मतलब कि उस बच्चे की विशेषताएं क्या है, उस पे हमें चिंतन करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज व्हाई। आज बच्चे का जो बिहेवियर है उसके पीछे क्या कारण है, क्या ऐसा एनवायरनमेंट है, इस बात का भी हमें चिंतन करना है। थर्ड एस्पेक्ट इज हाउ, कैसे हम उस बच्चे के अनुसार चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं और जो विशेषताएं हम डेवलप करना चाहते हैं उन चीजों को हम उस बच्चे में कैसे डेवलप करेंगे। तो बच्चे के अनुसार हमें ये जो तीन एस्पेक्ट है उनके ऊपर प्रॉपरली सोचने की जरूरत है एज अ पेरेंट। द व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, द व्हाई एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड एंड द हाउ एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड। देखिए, एक बच्चा अपने पेरेंट्स से क्या चाहता है? ट्रस्ट, नीड फुलफिलमेंट, लव, एक्सेप्टेंस, स्पेशल फीलिंग एंड अटेंशन। सो ये ऐसी 6 जड़ें हैं, अगर इन पर हमने सही तरीके से एज अ पेरेंट अगर इस पे सही तरीके से काम किया जाता है तो एक बच्चे को उसकी लाइफ में सही रास्ता मिल सकता है, उसको सही वैल्यूज के साथ में वो बच्चा बड़ा हो सकता है। तो आज हम इन्हीं जड़ों की बात करेंगे। फर्स्ट वैल्यू की हम बात करेंगे ट्रस्ट, विश्वास। एक बच्चे का अपने पेरेंट पे ट्रस्ट करना, विश्वास करना स्वाभाविक है और ये नेचुरल भी है, लेकिन एज अ पेरेंट ट्रस्ट की क्या वैल्यू बच्चे को जाती है ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे के ट्रस्ट के बदले में अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी धारणाओं को उस पे थोप देते हैं तो ये गलत है। एक अच्छी पेरेंटिंग डेवलप करने के लिए आपको बच्चे को ये सिखाना होगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, कैसे अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा क्योंकि वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, तो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। सेकंड वैल्यू जिसकी हम बात करेंगे वो है नीड फुलफिलमेंट। एक बच्चा अपने पेरेंट्स को एक नीड फुलफिलर की तरह देखता है कि हाँ, मेरी जरूरतें सबसे पहले मेरे पेरेंट्स पूरी करते हैं। मेरी जरूरतें, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मेरे पेरेंट्स के पास में मुझे जाना है और मुझे ये बोलना है कि मुझे ये चीज चाहिए। तो यहाँ पे एक पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, एक पेरेंट को अपने बच्चे को ये वैल्यू देना चाहिए कि नीड और डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है। हमें बच्चों को चीजें तभी प्रोवाइड करनी चाहिए जब तक कि उनको उस पर्टिकुलर चीज की नीड का एक्चुअल रियलाइजेशन नहीं हो। जब तक कि उनको उस पर्टिकुलर चीज का एक्चुअल रियलाइजेशन है तभी आप उन चीजों को जरूरत
वाली चीजों को बच्चों को दें, न कि उन चीजों को देना स्टार्ट करें जो कि उनकी डिमांडिंग है। अगर आप बिना नीड को रियलाइज किए बिना, अगर आपके बच्चे किसी भी चीज को लेकर के नीड को रियलाइज नहीं करते हैं और आप उनको जस्ट वो चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, तो धीरे धीरे उनकी डिमांड्स उनकी नीड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये समझना बहुत जरूरी है। आपको एज अ पेरेंट एक नीड फुलफिलर बनना है, न कि एक डिमांड फुलफिलर। और एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। थर्ड वैल्यू जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज लव। जी हाँ, एक बच्चे का अपने पेरेंट से प्यार एक्सपेक्ट करना स्वाभाविक है, लेकिन एज अ पेरेंट लव की क्या वैल्यू आपकी तरफ से आपके बच्चे को जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक अच्छी पेरेंटिंग डेवलप करने के लिए। देखिए, एक बच्चे के लिए प्यार आपका प्रेजेंस है, आपकी अवेलेबिलिटी है, आपका क्वालिटी ऑफ टाइम है, न कि प्रेजेंट गिफ्ट्स जो कि आप उसे दें। अगर बच्चा प्रेजेंट और गिफ्ट को ही आपका प्यार समझेगा, तो कहीं ना कहीं पे एक लव की एक सही वैल्यू आपके बच्चे तक नहीं जा रही है। अगर बच्चा आपसे ये बोले कि आप मुझे प्यार नहीं करते क्योंकि आप मुझे सरप्राइजेस और गिफ्ट नहीं देते, इट मीन्स ये साइन है कि आपका बच्चा लव की वैल्यू को मटेरियलिज्म को समझ रहा है। लव की वैल्यू उसके लिए मटेरियलिज्म है। तो ये देखिए, एज अ पेरेंटिंग, एज अ गुड पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं, तो आपका प्रेजेंस ही आपके बच्चे के लिए लव को एक्सप्रेस करने का मीडियम होना चाहिए, न कि प्रेजेंस और गिफ्ट्स। नेक्स्ट वैल्यू जिसकी हम बात करेंगे, अटेंशन। जी हाँ, एक बच्चा अपने पेरेंट्स से अटेंशन चाहता है, ये उसकी एक नीड होती है। हमेशा वो अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं पे एक अटेंशन की एक्सपेक्टेशन रखता है। तो एज अ पेरेंट अटेंशन की क्या वैल्यू बच्चे को जानी चाहिए। अटेंशन का मतलब ये नहीं कि हम बच्चे के साथ में, एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ में हमेशा खड़ा रहे, उसको छोटी छोटी चीजों के लिए उसको टोकता रहे, उसको ध्यान देता रहे, हमेशा उसके साथ में खड़ा रहे। अटेंशन का मतलब ये नहीं है। अटेंशन की वैल्यू बच्चे को ये जानी चाहिए कि अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कि इमोशनल प्रॉब्लम बच्चे के लिए ये हो सकती है कि बच्चा अगर फियर में है, कोई एंजाइटी उसको हो रही है, किसी प्रेशर कंडीशन में है, या किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से वो अगर गुजर रहा है, तो बच्चे को इतना विश्वास होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम्स को लेकर के मेरे पेरेंट्स मेरी बात को सुनेंगे और प्रॉपर अटेंटिव रहेंगे, एक अटेंशन दिखाएंगे मेरी प्रॉब्लम्स के लिए, जजमेंटल होने की बजाय कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसे हो, है ना, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सब्जेक्टिव होने की बजाय वो ये सोचेंगे कि क्या मेरे लिए सही है। तो एज अ पेरेंट हमेशा हमें बच्चों के लिए अटेंटिव होना है, लेकिन उनको ये वैल्यू देना है कि हाँ, हम यहाँ पे हैं कि अगर आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम आती है या किसी एक ऐसी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं जिससे कि आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत है, तो हाँ, आप मेरे पास में आ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये विश्वास बच्चे को देना उनके लिए अटेंशन की एक ट्रू वैल्यू है। एक अटेंशन की वैल्यू, सही वैल्यू एक बच्चे के लिए एक पेरेंट की ये होनी चाहिए कि बच्चा हमेशा ये फील करे कि हाँ, मैं अपने पेरेंट को मेरी प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ, क्योंकि हाँ, वो सुनते हैं और वो जजमेंटल होने की बजाय मुझे सही राय देते हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए ये सही है। तो गुड पेरेंटिंग डेवलप करने के लिए अटेंटिवनेस बहुत जरूरी है अपने बच्चे के लिए। नेक्स्ट वैल्यू जिसकी हम बात करेंगे वो है स्पेशल फीलिंग। हाँ, एक बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स से एक स्पेशल फीलिंग चाहता है कि उसे हमेशा अपने पेरेंट्स से एक स्पेशल फील आना चाहिए, कि वो उसे ये लगना चाहिए कि हाँ, मैं आपके लिए स्पेशल हूँ। पेरेंट्स को
बच्चे को स्पेशल फील करवाना होता है तो बच्चे को अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी एक उसकी एक इमोशनल नीड होती है कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे को स्पेशल फील करवाते हैं। तो एक एज अ पेरेंट ये जो स्पेशल फीलिंग की क्या वैल्यू बच्चे को जाननी चाहिए। क्या हम ये बोलेंगे अपने बच्चे को कि नहीं उस बच्चे ने ऐसा किया है या आपके भाई बहन ऐसा करते हैं तो आपको भी ऐसा करना है, तब हम आपको प्यार करेंगे या तब हम आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे ना। ये वैल्यूज हमें एक स्पेशल फीलिंग के लिए, एक स्पेशल फील करवाने के लिए अपने बच्चे को नहीं देनी है। ऐसा हमें नहीं बोलना है। हमें हमारे बच्चों के कॉम्पिटेंस पे ध्यान देना होगा, कॉम्पिटेंस उनकी योग्यताओं पे ध्यान देना होगा। उन्हें दूसरे उनके भाई बहन या दूसरे बच्चों से कंपेयर करने के बजाय उनकी यूनिक, उनकी जो विशेषताएं क्या है, उनकी योग्यताएं क्या है, उनको एडमायर करना होगा, उनकी प्रशंसा करनी होगी। अगर लोग हैं तो उन लोगों के सामने, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने, फैमिली के अदर मेंबर्स के सामने उनकी आलोचना करने की बजाय उनको हमें रेस्पेक्ट देना होगा। क्योंकि देखिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है बच्चे के विकास के लिए, और एज अ पेरेंट आपकी तरफ से ये वैल्यूज आपके बच्चे को जानी चाहिए। एज अ स्पेशल फीलिंग जो बच्चा आपसे चाहता है, उसके लिए आपको बच्चे की विशेषताओं के लिए उसकी प्रशंसा करनी है। दिन भर में उसने जो काम अच्छे किए हैं, उसने कोई चीजें अपनी व्यवस्थित रखी है, कोई काम उसने मन लगा करके किया है, कोई भी चीज जो उसने अच्छे से की है बिना दूसरों से कंपेयर किए, उसकी योग्यता, उसकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रशंसा करनी है। इससे उसका मनोबल बढ़ता है और एक गुड पेरेंटिंग का ये एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है, और आपकी पेरेंटिंग स्किल्स भी इससे डेवलप होगी और आपके बच्चे को एक सही पेरेंटिंग मिलेंगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे वो है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जी हाँ, एक बच्चा अपने पेरेंट्स से हमेशा एक्सेप्टेंस चाहता है। हमने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर कोई नई ड्रेस ही पहनते हैं या कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाते हैं तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट को जाके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे हर एक अच्छी चीज जो उन्होंने की होती है वो एक एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि हाँ मेरे टीचर्स या मेरे पेरेंट इसकी तारीफ करें या इसके बारे में कुछ कमेंट करें, कुछ अच्छा बोले, वो ये चाहते हैं। तो इसके लिए एक पेरेंट की तरफ से एक बच्चे को ये वैल्यू जानी चाहिए कि हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं, तुम्हारी जो यूनिकनेस है उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत होगी कि हम उनको पहले हम बच्चों से हम एक्सपेक्ट करें और फिर हम उनको एक्सेप्ट करें। ये प्रैक्टिस गलत है। तो इससे कहीं ना कहीं पे अगर ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि अगर आप हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, तब हम आपको प्यार करेंगे, तो ये प्रैक्टिस एज अ पेरेंट एक चाइल्ड के लिए बहुत गलत है। इससे आपके बच्चे और आप एक पेरेंट के बीच में एक गैप क्रिएट होगा, एक कनेक्शन लूज हो जाएगा। तो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है एक गुड पेरेंटिंग डेवलप करने के लिए, और बच्चे को हमें ये रियलाइज कराना होगा कि उसके लिए सही क्या है। हम बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी जो विशेषताएं हैं उसके साथ में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें उसे ये बताना है कि उसके लिए सही क्या है। और उसे ये रियलाइज होना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं पे ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं जैसा हूँ मेरे पेरेंट मुझे एक्सेप्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मेरे एक्सेप्टेंस के साथ में नहीं जोड़ते हैं। ये बिलीफ आपके बच्चे के अंदर होना चाहिए। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाहती थी अबाउट हाउ टू डेवलप द गुड पेरेंटिंग, की एक गुड पेरेंटिंग हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। और इस टाइप के वीडियो के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए तो आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।